नमस्कार, स्वागत है आपका सफल किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। हमारा देश प्रगति की राह पर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और इसमें बहुत बड़ा योगदान है कृषि के क्षेत्र का, वो भी ख़ास तौर पर हमारे उन किसानों का जो कि प्रगतिशील किसान हैं और नवाचार नई तकनीक को अपनाकर अपनी ज़िंदगी संवार रहे हैं, साथ ही अन्य किसानों के लिए भी नए नए अवसर पैदा कर रहे हैं। ये किसान कृषि स्टार्टअप, पशुपालन और खेती से जुड़े हुए किसान हैं। इसीलिए हमारी कोशिश होती है कि देश के कोने कोने में उभरती हुई प्रतिभाओं की कहानियां हम आप तक पहुंचाएं। आज के हमारे सफल किसान हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से संबंध रखने वाले प्रमोद दीक्षित। प्रमोद दीक्षित कई वर्षों से अपने खेतों में प्राकृतिक तरीके से खेती करते आ रहे हैं। इसके अलावा वो मधुमक्खी पालन भी करते हैं, जिससे उन्हें अतिरिक्त लाभ होता है। आज के समय में उन्हें कई गुना लाभ हो रहा है। आइए जानते हैं प्रमोद दीक्षित की कामयाबी की कहानी के बारे में। उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जिला बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध की निर्वाण स्थली के रूप में जाना जाता है, लेकिन यहाँ का इलाका काला नमक चावल की खेती के लिए भी मशहूर है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से के 11 जिलों में काला नमक चावल की खेती की जाती है। सबसे ज्यादा काला नमक धान की खेती बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, बलरामपुर, गोरखपुर आदि जिलों में की जाती है। यहाँ के किसान भी काला नमक धान की खेती के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ के किसान अपनी सेहत के प्रति जागरूक हैं। इसी जागरूकता की वजह से किसान खेतों में रासायनिक उर्वरकों की जगह जैविक उर्वरकों का प्रयोग कर जैविक उत्पादों को उगाना बेहतर मानते हैं। जैविक और प्राकृतिक उत्पाद मानव स्वास्थ्य को बेहतर रखने के अलावा खेत की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने में मददगार होते हैं। बहुत सारे अन्य किसानों की तरह प्रमोद दीक्षित भी पहले अपने खेतों में रसायनों का इस्तेमाल करते थे। लंबे समय से रसायनों के अंधाधुंध इस्तेमाल से उनके खेत की मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बहुत कम हो गई थी और ऐसे में उन्हें नुकसान होना शुरू हो गया था। तब उन्होंने जाकर प्राकृतिक खेती को गले लगाया। जी हाँ, वो समझ चुके हैं कि प्राकृतिक खेती ही समय की मांग है और पूरी तरह से उन्होंने रसायनों से तौबा कर लिया। आज के समय में वो देखते हैं कि न सिर्फ मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बेहतर हुई है, बल्कि उन्हें अच्छा फसल उत्पादन भी अपने खेतों से प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं इसके बारे में और विस्तार से। भारत सरकार में वैज्ञानिक पद पर काम कर चुके प्रमोद के पास करीब 10 एकड़ जमीन है, जिस पर उनके पिताजी खेती करते थे। प्रमोद रिटायर होने के बाद गांव वापस आए तो उन्होंने देखा कि पिताजी सहित क्षेत्र के अधिकांश किसान खेत में रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे खेत को नुकसान हो रहा है, उत्पादकता कम हो रही है। खेत की दशा सुधारने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए उन्होंने प्राकृतिक खेती को अपनाया, जिससे उनके खेत की उत्पादकता और आमदनी दोगुना तिगुना बढ़ी। इस बारे में प्रमोद जी कहते हैं, मेरे पास करीब 3-4 गांव में मिला के 10 एकड़ ज़मीन है, तो उसकी खेती मैं करता था और बेसिकली हमारे पिताजी करते थे, हम तो बाहर में थे, तो उसमें रासायनिक खाद इत्यादि बहुत डालते थे लोग। और जब मैं रिटायर्ड हो गया तो देखा गांव में सारे लोग डाल रहे हैं इसको, इससे खेत नुकसान हो रहा था, खेत की उत्पादकता कम हो रही थी, केंचुआ नीचे के मर रहे थे। तो मैं सोचा कि क्यों ना खेती को ठीक से किया जाए, वैज्ञानिक तरीके से किया जाए। तो 37 साल का जो अनुभव था कई प्रदेशों का, कई देशों का, उसको संकलित करते हुए मैं इस गांव में, चूँकि अब मेरा अपना गांव था, तो यही सोचा कि यहाँ से कुछ किया जाए ऐसा कि लोग उसको देखें तो उनको फ़ायदा मिले। तो सबसे पहला कदम मैंने किया कि ऑर्गेनिक खाद बनाया। ऑर्गेनिक खाद केंचुआ खाद का बनाया। मेरे बगल में 20 गायें थी, उनके गोबर को लेके और केंचुआ में पंतनगर विश्वविद्यालय से लाया और उसको डाला, खाद बना। उस खाद का प्रयोग मैं अपने सारे खेतों में किया। उत्पादन मेरा ठीक हो गया और मेरा जो ऑर्गेनिक कार्बन है खेत का बढ़ गया और नतीजा ये हुआ कि मैं इस समय एक कट्ठे में 1 कुंटल धान पैदा कर रहा हूँ, गन्ना पैदा हो रहा है और हमको 4-5 साल के अंदर में 5-6 लाख रुपया अतिरिक्त मिल गया, जो कि हमको पहले 1 से 2 लाख मिलता था। तो हमारी आमदनी दोगुनी हो गई।
और किसी किसी उत्पाद में मेरी आमदनी 4 गुनी, 5 गुनी, 6 गुनी हो गई। और मैं जो है सारा इसको वैश्विक पटल पर भी बेचता हूँ। जो मेरे सारे उत्पाद हैं 24 उत्पाद में बेचता हूँ ऑनलाइन, और वैश्विक पटल पर अमेजन के थ्रू जाता है। तो इससे क्या हुआ कि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक हो गई। मेरा उत्पादन जो है कम खेत होते हुए भी डबल हो गया, डबल से ट्रिपल हो गया। और कम खेत होने के बावजूद भी मैं जिसके पास 25 एकड़ ज़मीन है, 30 एकड़, उससे ज़्यादा में आमदनी हमको हो रही है। मेरा स्वास्थ्य ठीक है, मेरे परिवार का स्वास्थ्य ठीक है। मेरे खेत का मैं जांच कराया था, उसकी उर्वरता बढ़िया है, ऑर्गेनिक कार्बन बहुत बढ़िया है। और मधुमक्खी पालन, केचुआ पालन, खेत और पत्ती का खाद और तमाम तरह से करी का पत्ता, सहजन का पत्ता, नीम का पत्ता, और मैंने एक दवा बनाई है संपूर्णा, उससे जो है उत्पादन भी बढ़ता है और बीमारी भी कम होती है। तो कुल मिला के मैं इस ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती से काफ़ी संतुष्ट हूँ। जैविक या प्राकृतिक खेती एक ऐसी पद्धति है जिसमें प्रकृति से मिली चीजों का भरपूर उपयोग किया जाता है। खेत में रासायनिक उर्वरकों, रासायनिक कीटनाशकों और रासायनिक खरपतवार नाशकों की बजाय गोवंश के गोबर और मूत्र के अलावा प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग कर खेत और फसल दोनों को समृद्ध बनाया जाता है। खेत में जैविक खाद, हरी खाद, केचुआ खाद, जीवाणुओं के टीके और कीट प्रबंधन में गोबर और गोमूत्र का प्रयोग किया जाता है। मिश्रित खेती कर खेत की उर्वरा शक्ति को सुधारने का प्रयास किया जाता है। जैविक खेती से भूमि की उर्वरा शक्ति और जल धारण क्षमता में बढ़ोतरी होती है और पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होता है। जैविक खादों के प्रयोग से कृषि लागत में कमी आती है और उत्पाद की गुणवत्ता बेहतर होती है। जैविक पद्धति से उगाई जाने वाली फसलों और सब्जियों का मानव जीवन पर कोई प्रतिकूल असर भी नहीं पड़ता है। खेत में प्राकृतिक खेती के फायदे को जान कुशीनगर के सरगरिया गांव के किसान प्रमोद दीक्षित प्राकृतिक खेती ही कर रहे हैं। इसके लिए वो प्राकृतिक संसाधनों और गोवंश के गोबर और गोमूत्र का उपयोग जैविक और बर्मी कंपोस्ट बनाने में करते हैं। गोबर की खाद और प्राकृतिक कीटनाशक बनाने के लिए प्रमोद जी ने गाय भी पाल रखी है। गोमूत्र का उपयोग वो जीवामृत बनाने में करते हैं। प्राकृतिक रूप से मिश्रित खेती करने के फायदे ही फायदे हैं। कुशीनगर और आसपास के जिलों में काला नमक धान यानी बुद्धा राइस की खेती की जाती थी, लेकिन नुकसान के चलते किसान इसकी खेती बंद कर चुके थे। इसे देख प्रमोद जी ने काला नमक धान की पैदावार बढ़ाने का फैसला किया। प्रमोद जी को काला नमक धान उगाने के दौरान डर का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और काला नमक धान उगाने में सफल रहे। इसी के साथ ही सफल किसान में यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सफल किसान में हम आपको बताएंगे कि कैसे प्रमोद जी को मधुमक्खी पालन से फायदा हो रहा है। जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहे सफल किसान। कहते हैं मिलेट्स को किसी भी रूप में एक टाइम के आहार में जरूर शामिल करना चाहिए। अगर कोई भी हमारे मन के अंदर एक कोई पैशन है या कोई हम काम करने की चाह है तो हम ज़रूर उसमें कामयाब होंगे। मैं मिलेट्स पे काम कर रही हूँ। हमने एक मिलेट्स का स्टार्टअप बनाया है। वाकई बहुत यमी है और हेल्दी है, तो क्या ही बात है। देखिए कृषि स्टार्टअप हर शनिवार रात 9:30 बजे और सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। आज सफल किसान में हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से संबंध रखने वाले प्रमोद दीक्षित की। जी हाँ, प्रमोद जी रासायनिक खेती को छोड़कर अब पूरी तरह से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। इसके साथ साथ वो अपने खेतों में मधुमक्खी पालन भी करते हैं, जिससे उन्हें कई तरह के लाभ होते हैं। एक तो ये कि मुख्य फसल में परागण बढ़ता है और दूसरा मधुमक्खी पालन से उन्हें अतिरिक्त आय भी होती है। आइए जानते हैं कि कैसे फॉर्मूला उनके लिए लाभ लेकर आया है।
प्राकृतिक खेती करने वाले प्रमोद जी के पास 10 एकड़ जमीन है, जिसमें वो तिलहन खाद्यान्न फसलों के अलावा शहद का भी उत्पादन करते हैं। उनके खेत में लगी सरसों और गेहूं की फसल उनकी सूझबूझ की गवाही देता है। सरसों के खेत के पास प्रमोद जी वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी का पालन कर अपनी आमदनी और स्वास्थ्य दोनों सुधार रहे हैं। वर्कर मधुमक्खियों के परागण के चलते फसल और शहद उत्पादन में भी बढ़ोतरी हो रही है। इस बारे में प्रमोद जी कहते हैं, ये मधुमक्खी उत्पादन के क्रम में मैं यहाँ पर हूँ इस समय अपने खेत में, और यहाँ सरसों का खेत लगा हुआ है। तो सरसों का जो मधु होता है सबसे बढ़िया होता है। तो इसमें आवश्यकता होती है कि खेत के पास होना चाहिए और गांव से बाहर होना चाहिए। तो उसको सोचते हुए इसको बाहर में लगाया गया है और खेत के पास है। तो इसमें मधुमक्खियाँ उड़ती हैं, इनके जो वर्कर होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, ये उड़ती हैं और खेत में जाती हैं और दिन भर वो सरसों जितना है 3 किलोमीटर के रेंज में सरसों के पराग को, नेक्टर को और रस को और पालन को लाती हैं। लाने के बाद जो है इसमें अंदर, तो ये जो नीचे वाला बॉक्स है, 2 भाग हैं इसके। ये वैज्ञानिक तरीके से हमने बॉक्स तैयार किया है, यही तरीका होना चाहिए। तो इसमें क्या है कि नीचे वाला ब्रूड बॉक्स कहलाता है, जिसमें मधुमक्खी रहती है, रानी रहती है, उसके सिपाही रहते हैं, नर मादा रहते हैं, नर भी रहता है। और ऊपर में लगाया गया है एक थर्मोकॉल का बॉक्स। तो उसमें जो है केवल मधुमक्खियाँ शहद बनाती हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि जब हम शहद लेना होता है तो हम नीचे डिस्टर्ब नहीं करते हैं, क्योंकि जो नीचे अगर डिस्टर्ब कर देंगे तो ये मधुमक्खियाँ समाप्त हो जाएंगी। तो पहले यहाँ किसान जो है, मैं देखता था वही नीचे वाला करते थे, ऊपर वाला नहीं जानते थे। तो मैं इसको वैज्ञानिक विधि से लाया कि इसको बोलते हैं सुपर बॉक्स। तो ये सुपर बॉक्स जो है हनी बॉक्स, ये दोनों कहलाता है। अब इसको हम निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले ये दबा देते हैं ताकि कोई ये, उसके ऊपर एक ये बॉक्स है, एक लेयर ये निकालो। उसके बाद ये थर्मोकॉल का कवर है। ये बोरा इसलिए रखते हैं कि शाम को रात में ठंडा ज़्यादा पड़ता है, तो 2-3 बोरा रखते हैं। अब देखिए मैं इसको खोल दिया, तो ये जो मधुमक्खियाँ ये बना रही हैं, इसमें केवल शहद बना रही हैं। और नीचे बहुत कम से कम 15,000-20,000 मधुमक्खियाँ नीचे में हैं। वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा उनको, जो एकदम पक जाती हैं वो ऊपर आती हैं। और ये अपना अब ये तैयार है। अब इसको हमको करना क्या है कि ब्रश से झाड़ देना है इसी में, और इसको निकाल लेना है। निकालने के बाद डब्बे में करके वो अंदर में जो है हमारा मधुमक्खी रस निकालने वाली मशीन है, वहाँ ले जाएंगे और एक में से कम 4 बोतल भर जाएगा। 1 किलो आराम से, 2-2 किलो भी भर जाएगा। तो इस तरह से अगर ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो एक बार में निकालेंगे तो एक डिब्बे से 15 किलो निकल जाएगा। खेतों में लगी फसल के लिए प्रमोद जी अपने द्वारा बनाए गए जैविक कंपोस्ट खाद का ही उपयोग करते हैं, जिससे फसल बेहतर हो। प्राकृतिक रूप से काला नमक धान की खेती करने, मधुमक्खी पालन करने और किसानों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए प्रमोद जी स्वयं बताते हैं, मधुमक्खी पालन, केचुआ पालन, पत्ती खाद उत्पादन, काला नमक धान उत्पादन, करीब 24-25 उत्पाद हम जो है पैदा कर रहे हैं विभिन्न विभागों के सहयोग से। जैसे कृषि विभाग हुआ, आपका उद्यान विभाग हुआ, कृषि विज्ञान केंद्र, इनके सहयोग से प्रयासों के साथ मैं उनके साथ वो जो उत्साहवर्धन कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों का, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। प्राकृतिक और जैविक खेती से उत्पादित प्रोडक्ट्स को बाजार में पहुंचाने में प्रमोद जी के बेटे नीरज काफी मदद करते हैं। इसके लिए नीरज ने जॉब की ओर न जाकर पिताजी का सहयोग करने का निश्चय किया और ऑनलाइन के माध्यम से उत्पादों की बिक्री कर काम को आगे बढ़ा रहे हैं। इस बारे में नीरज कहते हैं, जो ऑर्गेनिक खेती हमारे खेतों में होती है, जैसे काला नमक चावल, इन सब को पूरे भारत में अमेज़न के थ्रू मैंने बेचने में, सेल करने में मदद की। मैं तमाम यूथ लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि वो जॉब के अलावा भी कृषि में ऑनलाइन मार्केटिंग के माध्यम से अपना कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं।
मिश्रित खेती से खेत की उर्वरा शक्ति में बढ़ोतरी होती है। इसे जानकर प्रमोद जी के आसपास रहने वाले दूसरे किसान भी प्राकृतिक खेती करते हुए खेत में जैविक फसलों का ही उत्पादन करते हैं, जिससे उनकी आय में भी बढ़ोतरी होती है। क्षेत्र के किसान शिवाय दीक्षित और इंद्रजीत दीक्षित बताते हैं कि ये प्रमोद जी के प्रयास का ही नतीजा है कि प्राकृतिक खेती का विकास कर रहे हैं। प्रमोद जी प्राकृतिक खेती की तकनीकी जानकारी देते रहते हैं। जैसे कि यहाँ खेती का काम होता है और प्रमोद जी के माध्यम से तरह तरह की तकनीकी लगाई जा रही है। उसकी वजह से तमाम सारे वैज्ञानिक आते हैं, यहाँ लोगों को आने का अवसर मिलता है और उनसे हम लोगों को बहुत सीख मिलती है। तरह तरह की तकनीक के बारे में जानकारी मिलती है। काफ़ी सालों से चल रहा है प्रमोद जी का प्रयास। प्रमोद दीक्षित के साथ मिल के यहाँ, चूँकि प्रमोद दीक्षित जी वैज्ञानिक लोगों को ले आके इस गांव में और कुछ तकनीकी सलाह दे रहे हैं और बर्मी कंपोस्ट और ये मधुमक्खी पालन और तमाम चीज़ों का, और यहाँ इस गांव के किसानों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। इसी के साथ ही सफल किसान में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि कुशीनगर जैसे इलाकों में किसानों को मिश्रित खेती और प्राकृतिक खेती के लिए कैसे कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े हुए हमारे कृषि वैज्ञानिक किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और उन्हें सही राह दिखा रहे हैं। कहीं मत जाएगा, देखते रहे सफल के साथ। श्रद्धा का मतलब है अपने गुरु पर श्रद्धा रखो, और सबूरी का मतलब है धैर्य रखो, सब्र करो। किसी भी काम के लिए जल्दी मत करो। तुम कौन हो? जिसे तुम ढूंढ रहे हो। साईं बाबा। हाँ? साईं बाबा और तुम? नहीं, तुम साईं बाबा नहीं हो सकते। देखिए साईं बाबा सोमवार से शनिवार शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 9 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। आज के समय में खेती वैज्ञानिक खेती है और ऐसे में बहुत आवश्यक है कि हमारे किसानों तक वैज्ञानिक सलाह पहुंचती रहे और नई तकनीक का वो इस्तेमाल करते रहे। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं कुशीनगर जैसे क्षेत्र में कैसे कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े हुए हमारे कृषि वैज्ञानिक किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और उन्हें सही राह दिखा रहे हैं। कैसे इससे उन्हें लाभ हो रहा है, आइए देखते हैं। पिछले कुछ सालों में भारत ने दुनिया भर में खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करके प्रमुख कृषि प्रधान देश की इमेज बनाई है, और ये संभव हुआ है देश के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे कृषि अधिकारियों, वैज्ञानिकों की ओर से किसानों को मिलने वाले कृषि संबंधी मार्गदर्शन से। इस बारे में कृषि विज्ञान केंद्र कुशीनगर में कार्यरत कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक राय बताते हैं। कुशीनगर कृषि विज्ञान केंद्र वर्ष 2006-7 में स्टार्ट किया गया। तो जनरली ये कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के क्या समस्या है उस पर हम लोग किसानों के गाँव में जाके ट्रेनिंग प्रोग्राम कराना, उनको प्रशिक्षण देना, उनके जो क्रॉप जो फसल उत्पादन ले रहे हैं, जैसे अभी कुशीनगर जनपद में मेन मुख्य रूप से गन्ना का उत्पादन, फिर धान का उत्पादन, सब्जी का उत्पादन और गेहूं का उत्पादन मुख्य रूप से किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ अभी आज के डेट में देखा जाए तो केला एक डबल इनकम का मुख्य सोर्स बना हुआ है, जो कि 15,780 हेक्टेयर एरिया में कुशीनगर में केला का खेती मुख्य रूप से किया जा रहा है। उसमें G9 का केला काफ़ी प्रचलित अभी हुआ है
और एफपीओ के माध्यम से और छोटे छोटे जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उसके माध्यम से उसको प्रोडक्शन में किया जा रहा है। और उसको वैल्यू एडिशन में जैसे हमारा जो प्रोसेसिंग चैम्बर है उस पर भी काफ़ी किसान अभी आगे आके काम कर रहे हैं। खेतों में जैविक अनाजों के उत्पादन और प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को जानकारी देने के लिए उद्यान विभाग के अधिकारी भी खेतों तक पहुंच रहे हैं। आइए इस बारे में सहायक उद्यान निरीक्षक विपिन उपाध्याय से जानते हैं। श्री प्रमोद दीक्षित जी हम लोग से सन 2021-22 में जुड़े विभाग से, और इन्होंने इसके बारे में पता किया वर्मी कंपोस्ट पहले कि कैसे तैयार करें। तो हम लोगों ने बताया कि गोबर की खाद और केचुआ इसका प्रयोग करेंगे आप, और इस पे आपको विभाग द्वारा प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। तो 21-22 में इन्होंने इसका लाभ विभाग से लिया। खेतों में रासायनिक का प्रयोग न करने और प्राकृतिक रसायनों का प्रयोग कर जैविक फसल लेने और मिश्रित खेती को बढ़ावा देने में केवी के विशेषज्ञ लगातार प्रयास कर रहे हैं। खेतों के आसपास मधुमक्खी का पालन करने से फसल उत्पादन और खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। इसे बताने और किसानों को अन्य जानकारी देने की दिशा में कृषि विभाग लगा हुआ है। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विशेषज्ञ शमशेर सिंह। ये जो कृषि विज्ञान केंद्र है ये किसानों के बीच तकनीक हस्तांतरण का काम करता है। तो हम लोग बहुत सारी तकनीक जो कि उद्यान से संबंधित है उसके ऊपर किसानों के यहाँ जा करके प्रशिक्षण के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से उनकी इनकम को बढ़ाने में सहायक होते हैं, उनको प्रशिक्षण देते हैं। तो जैसे अभी बात हो रही थी मधुमक्खी की, तो मधुमक्खी पालन बहुत ज़रूरी है। आज के समय में जिस तरह से अंधाधुंध रसायनों का प्रयोग हो रहा है, इन रसायनों का प्रयोग होने से मधुमक्खियों की संख्या बहुत कम होती जा रही है, दिन पर दिन वो मरती जा रही हैं। और ऐसा देखा गया है रिसर्च के माध्यम से कि जिस खेत में मधुमक्खी पालन किया गया वहाँ पर उस फसल का, लीची का या अन्य फसल का उत्पादन ज़्यादा हुआ। जहाँ पर रसायनों का प्रयोग ज़्यादा होता रहा वहाँ पर मधुमक्खियाँ कम आती हैं। मधुमक्खियाँ कम आने से फलों में जो फूल होता है उसका परागण नहीं हो पाता है ठीक से, और परागण न होने की वजह से फूलों में फल धारण करने की क्षमता कम हो जाती है। इस वजह से हम किसानों को ये सलाह देते हैं कि अपने खेतों में रसायनों का प्रयोग कम से कम करें, अधिक से अधिक ऑर्गेनिक का प्रयोग करें। तमाम जो किसान पालक हैं जिनके यहाँ पशु हैं वो अपने पशु से विभिन्न तरह के ऑर्गेनिक खाद बना सकते हैं। वो वर्मी कंपोस्ट हो सकता है, नादिप कंपोस्ट हो सकता है, वो वर्मी वाश हो सकता है। इन सब का अगर खेतों में प्रयोग करें, फसलों पर प्रयोग करें तो निश्चित तौर पे उनके जो लागत है वो लागत में कमी आएगी। क्योंकि जब रसायनों का, जब हम वर्मी कंपोस्ट वगैरह का खेत में प्रयोग करेंगे तो निश्चित है कि हमारी जो रासायनिक खाद है उसकी मात्रा की ज़रूरत कम पड़ेगी। और इन वर्मी कंपोस्ट वगैरह में लगभग सारे तत्व हैं, लेकिन रासायनिक खादों में तो वही तत्व है जो हम देते हैं पौधों में। चाहे यूरिया है तो केवल नाइट्रोजन मिलेगा, फास्फोरस या पोटास देंगे तो केवल पोटास मिलेगा। लेकिन अगर हम वर्मी कंपोस्ट देते हैं तो लगभग सारे तत्व मिलते हैं, पौधों के विकास के जो तत्व चाहिए। तो इस तरह से अगर वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करते हैं खेतों में तो निश्चित है कि हमारी रासायनिक खादों की मात्रा का ज़रूरत कम पड़ेगा, और जब हम लागत को कम करेंगे तभी हम लाभ ज़्यादा पाएंगे। तो ये था हमारा आज का सफल किसान, जिसमें हमने जाना कि कैसे प्राकृतिक खेती हमारे किसानों की तकदीर बदल रही है। इससे उन्हें अच्छा लाभ भी हो रहा है, वो पर्यावरण के अनुसार खेती कर रहे हैं और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ रही है। प्रमोद दीक्षित कुशीनगर के एक ऐसे ही किसान हैं जिन्होंने अब पूरी तरह से प्राकृतिक खेती को अपना लिया है और उनसे अन्य किसान भी प्रोत्साहित हो रहे हैं। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें ईमेल कर या पत्र लिखकर बता सकते हैं। ईमेल करने के लिए हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें। हमारा ईमेल आईडी है safalkisan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC, दूरदर्शन,
खेलगांव, नई दिल्ली 110049। सफल किसान कार्यक्रम के माध्यम से हमारा प्रयास होता है कि देश के कोने कोने में सफलता की नई तस्वीर पेश करने वाले किसानों की कहानियां हम आप तक पहुंचाते रहें। अगर आप भी किसी ऐसे किसान को चाहते हैं और चाहते हैं कि उसकी कहानी भी सफल किसान में हम शामिल करें, तो आप हमें ईमेल करें या पत्र लिखें, जरूर जानकारी दें। आशा करते हैं कि आज के कार्यक्रम से आपको भी जरूर कुछ ना कुछ प्रेरणा मिली होगी। सफल किसान के नए अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। हमारा संबंध संगीत से है। संगीत कई चीज़ों का मिश्रण है। संगीत सुरों का मिश्रण है, ताल का मिश्रण है। ताल और लय में फ़र्क होता है, तो लय का मिश्रण है, ताल का मिश्रण है। सुरों का और माधुर्य का और मेलोडी का में एक फ़र्क होता है। तो सब कुछ मिला के संगीत बनता है। वैसे ही देश को अगर हम संगीत मान लें या एक हार्मनी मान लें, एक गीत मान लें, एक एक नोट, एक एक ताल, हर चीज़ मिला के वो एक संगीत का शाहकार बनता है। वैसे ही देश है। हम सभी के सुरों को मिला के, हम सभी की तालों को मिला के एक लय में हम जब मिल के साथ चलते हैं, तो एक अच्छा प्रगतिशील देश बन के सामने आता है। याद रखिए कि आपका जो वोट है वो एक नोट की तरह है, एक सुरों के नोट के तरीके से है, जो सब एक साथ मिलके इस तरह संगीत बनता है। वैसे ही हमारा देश आपके वोट से बनता है। नोट से बनता है संगीत, वोट से बनता है देश। ये हक हर देश में नहीं है। इस देश में आपको यह हक मिल रहा है कि आप अपना वोट दे पाएँ और आपको उस जगह दी जाती है, चाहे आप अरबोपति हों या चाहे आप एक मध्यम वर्गीय इंसान हों। हक बराबर है सबको। तो इस अधिकार का आप पूरा फ़ायदा उठाएं और देश की प्रगति में अपना योगदान दें। 5 साल में 5 मिनट तो अपने देश को हम दे ही सकते हैं। आइए गर्व से अपना वोट दें। मेरा वोट, मेरी वॉइस। बदलते भारत की शान।